See the man who won't stay for your meal, getting all a piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. आज का हमारा टॉपिक है एओपी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, यानी कि पार्टनरशिप फर्म ऑनलाइन कैसे रजिस्टर्ड करवाई जाती है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मैनुअल रजिस्ट्रेशन किस तरह से होती है, तो जी काफ़ी सारा जो है ना डाटा वो रेलिवेंट ही है, लेकिन अब कुछ चीज़ें नहीं है। तो कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप उन सब चीज़ों को फॉलो करना है और अपनी पार्टनरशिप फर्म जो है वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड करवा लेनी है। तो जी सबसे पहले जैसे मैंने ऑलरेडी मैनुअल में भी बताया था कि अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन से? पार्टनरशिप डीड आपने रेडी करना है। पार्टनरशिप डीड के बाद आपने फार्म 1 विटनेस फार्म रेडी करना है और CNC जो है ना उसकी कॉपी आपने वो अपने पार्टनर्स की भी और अपने विटनेसेस की भी वो ले लेनी है। उसके बाद जी रेंट एग्रीमेंट या लैंड का कोई भी डॉक्यूमेंट, जो लैंड अगर आपके अपने नाम है या जो है ना वो किसी और के नाम है तो उसका बैनामा ले लेना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको भी कहते हैं। और अगर आपने किराए पे लिए किसी तरह उसका रेंट एग्रीमेंट लाजमी लें। उसका यूटिलिटी बिल, जो पेड यूटिलिटी बिल हो, पिछले 3 महीनों से ज़्यादा पुराना ना हो। तो ये डॉक्यूमेंट सारे आपने रेडी कर लेने। ये सारे मैंने बकायदा लिखे भी हुए हैं, ये मैं आपके साथ जो शेयर कर दूंगा। तो जी पार्टनरशिप डीड किस तरह से है ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैं आप दोबारा फिर गाइड कर देता हूँ कि पार्टनरशिप डीड जो है वो किस तरह का होता है। ये पार्टनरशिप डीड है जी। ये आपने कहाँ से लेना है, कैसे लेना है? ये आपने स्टाम्प पेपर के ऊपर लेना है। 1025 रुपये का नॉन जुडिशियल ये फॉर्म होता है। तो आप किसी भी अपने करीबी स्टाम्प फरोश के पास जाएंगे, वो आपको जो है ना उसके सामने नाम लेना कि पार्टनरशिप डीड का मैंने फॉर्म जो है ना वो मुझे स्टाम्प पेपर चाहिए, तो वो आपको निकाल देगा। वो आपसे एक साथ ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो आप जो है बैंक ऑफ पंजाब में भी अपने जो है दोनों पार्टनर्स हैं उनका कॉपीज लेके जा सकते हैं और वहाँ जो है ना उसको बोलने कि यार ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, तो मुझे जो है ना पार्टनरशिप डीड का जो स्टाम्प पेपर है उसका लगता है वो मुझे चाहिए। तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी खुद ही पुट करके तो आपको स्टाम्प पेपर लेगा, आपसे 1025 रुपये फीस लेगा, तो आपको जो स्टाम्प पेपर निकाल देगा। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, जो भी आपको जो है ना वो सूटेबल रहे। बैंक ऑफ पंजाब से भी लिया जा सकता है और आपका जो करीबी स्टाम्प फरोश है उससे भी लिया जा सकता है। तो उसके बाद ये पार्टनरशिप ये आपने स्टाम्प पेपर निकाल लिया, उसके ऊपर फिर आपने अपना जो शराकत नाम है उसको उर्दू में भी या इंग्लिश में भी जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है, जो आपको ईजी लगता है वो आप तहरीर कर सकते हैं। आपको खुद ये सारा कुछ करना आता है तो खुद कर लें, खुद नहीं करना आता तो किसी भी आपने जो अपने आपका स्टाम्प फरोश है उसकी आप मदद ले सकते हैं। कोई भी बंदा जो इसमें एक्सपर्ट है आप मेरे साथ भी रब्ता कर सकते हैं, मैं भी इसमें आपको गाइड कर सकता हूँ कि मैंने अपना जो है ना वो खुद ही बनाया था सारा। इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन जब बड़े ध्यान से ये सेट की जाती है, वो करने के बाद आपने इसके ऊपर अपना जो भी साइन कर देने हैं, स्टैम्प कर देनी है, अपना जो साइन और अंगूठा लगा देना है, विटनेसेस के भी साइन कर, इसका जो प्रॉपर फॉर्मेट है उसके मुताबिक आपने इसको बनाना है। ये बनाने के बाद जी आपने फॉर्म 1 लेना है। फॉर्म 1 आपको कहाँ से मिलेगा और वो किस तरह का होता है? ये जी फॉर्म 1 है, ये आपको कहाँ से मिलेगा ये मैं आपको भी बताता हूँ। ये विटनेस फॉर्म होता है, तो इसके ऊपर जी आपके अपने भी साइन और जो अंगूठा लगता है और आपके जो विटनेस हैं, जो 2 विटनेस आपके होंगे उनके भी अंगूठा और सिग्नेचर इसके ऊपर होंगे। तो ये आपने एक ले लेना। आपने CNC ले लेना, CNC आप लोगों को पता है। रेंट एग्रीमेंट आपने ले लेना। ये जो आपका लैंड डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी कर लेने हैं। तो उसके बाद जी आपने एक अथॉरिटी लेटर भी बना लेना। ये चीज़ें सारी चीज़ें ऑनलाइन में नहीं आप जो है ना वो आपसे मांगी जाएंगी, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें जब आप अपना फॉर्म C या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएंगे उसको हार्ड में लेने के लिए, जिसके ऊपर वो बाकायदा उसकी स्टैंप लगी होगी, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें उसको दिखानी पड़ेंगी। तो लेकिन इसमें ऑनलाइन में ये सारी चीज़ें आपसे नहीं मांगी जाती, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स जैसे ज़रूरी हैं क्योंकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो, तो साथ साथ ये डॉक्यूमेंट्स आपको बना लेने चाहिए। तो जी चलते हैं अपने जो है ना ये उसके बाद सारा कुछ अभी जाना उधर ऑनलाइन की तरफ। ये जब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स बना लेने हैं, उसको अथॉरिटी लेटर भी बना लेना है। अथॉरिटी लेटर क्या होता है कि जितने भी आपके जो पार्टनर्स हैं उन्होंने अपनी रजामंदी देनी है अपने लेटर हेड के ऊपर, जो भी आपकी फर्म का लेटर हेड आपने बनवाया होगा उसके ऊपर उन्होंने लिख देना है सबने। बाकायदा ये भी तहरीर किया जाता है। आप ये भी आपकी किसी भी जो है ना फोटो कापी शॉप वाले से या जो स्टाम्प फरोश है उसकी मदद लेके खुद लिख सकते हैं। तो वेल एंड गुड, नहीं लिख सकते तो किसी की मदद लेके तो आप इसको बना सकते हैं। तो इसके ऊपर सारे जो आपके पार्टनर जो साइन कर देंगे, हम इस एक बंदे को ऑथोराइज करते हैं कि हमारे बिहाफ पे ये सारी जो है ना कॉरेस्पॉन्डेंस इस कंपनी से करें और सारे जो भी इसका जो है ना बातचीत करनी है, डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने, तो ये बंदा हमारे बिहाफ पे करे। सारे बंदे नहीं करवा सकते, एक बंदे को ऑथोराइज किया जाता है।
तो वो अथॉरिटी लेटर बन जाता है। अथॉरिटी लेटर बनने के बाद आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हो जाएंगे, आपने अपने करीबी नोटरी पब्लिक के पास जाना है। नोटरी पब्लिक क्या होता है जी, आपका जो करीबी कचहरी है या तहसील है, वहाँ नोटरी पब्लिक बैठता है। तो वहाँ बाहर अक्सर लोग आपने जाएंगे तो लोग बैठे होते हैं, स्टाम्प फरोश जो होते हैं, तो उनको पता हो जाता है आप सामने, सिर्फ उनके सामने जाके नाम लेना है और वो समझ जाएंगे। वो खुद ही आपको, अक्सर उनके पास स्टैंप पे खुद ही होती हैं, वो खुद ही स्टैंप लगा देंगे और साइन कर देंगे। तो 100-150 रुपये आपसे वो लेते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बाकायदा अटेस्ट कर देते हैं। तो वो आपने जब डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी हो जाए सारे, तो उनको आपने एक अच्छे स्कैनर से, मोबाइल से या किसी अच्छे स्कैनर से या फोटोकॉपी शॉप से स्कैन करवा लेना है। सब डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करवा के वो आपने उनको PDF में या JPG फाइल्स में अपने पास रेडी रख लेना। ये काम करने के लिए कोई भी हर बंदा नहीं कर सकता, लेकिन जो बंदा कंप्यूटर को थोड़ा बहुत समझता है और इनको स्कैन, इन सारे प्रोसेस को समझता है, तो वो बंदा इस काम को ईजिली कर सकता है। तो वो सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करके अपने पास रख लेने हैं, PDF में, JPG फॉर्म में, जो वहाँ वो जो है ना, जो पोर्टल है, जो ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन का, वो जो डॉक्यूमेंट्स जिस शक्ल में रिक्वायर करेगा उस शक्ल में आप उनकी कल क्लियर, जैसे मैंने ये आपको दिखाया, मैंने इसको स्कैन किया हुआ, देखे ना, ये रीडेबल है, पढ़ा जा रहा है, तो मैंने इसको खुद स्कैन किया हुआ है अपने बाकायदा मोबाइल से। तो आपके पास भी अगर अच्छा मोबाइल है तो आप इसको स्कैन करके, कैम स्कैनर डाउनलोड करके उसे स्कैन करके, तो इस तरह की शक्ल में आपने उसके पास PDF में अपने पास रख लेना है, एक फोल्डर बनाकर। उसके बाद तो जी उसके बाद आपने, ये एक पोर्टल है, इस पोर्टल पे आपने जाना है। उस पोर्टल में आपने कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपने लिखना है, ये यहाँ मेरे सामने आ रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पंजाब लॉगिन। तो इसमें आपने लॉगिन करना है, यहाँ आपने क्लिक कर देना है। यहाँ आपने अपना जो है ना, वो आपका जो यूजर नेम है वो आपका अक्सर जो है ना ईमेल होती है, वो ईमेल आपने डाल देनी है और पासवर्ड जो है आपका वो, और लॉगिन कर दूंगा। लॉगिन करने के बाद ये मेरा पोर्टल है, ये खुल गया है, यहाँ मैं आ गया हूँ। तो ये आपका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के अंदर यही ऑप्शन आपको अवेलेबल है कि जी डैशबोर्ड में ये, तो यहाँ बता रहा है कि टोटल रिक्वेस्ट आपने कितनी की है। अभी मैंने एक रिक्वेस्ट दी थी, सर्टिफिकेट मुझे कितनी इशू हुए, मुझे एक सर्टिफिकेट इशू हुआ है, कोई प्रोग्रेस में मेरा चल रहा नहीं चल रहा, अदर्स कोई कुछ नहीं है। तो जी न्यू रजिस्ट्रेशन अगर मैंने करवानी है तो ये मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने कोई AOP रजिस्ट्रेशन करवानी है तो उसकी ये ऑप्शन अवेलेबल है। फिर मैंने रजिस्ट्रेशन एग्जिस्टिंग बिजनेस विद प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स, मैंने इस अपनी जो AOP है उसको किसी और डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर करवाना, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, इस तरह कोई भी डिपार्टमेंट है उसके साथ रजिस्ट्रेशन करवानी है। या मैंने कोई फैक्ट्री लेबर ह्यूमन रिसोर्स से लिखा भी आ गया है, तो इस तरह की मैंने कोई रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो लेकिन मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, मैंने करवानी है जी रजिस्टर आर न्यू पार्टनरशिप फर्म AOP, ये यहाँ मैंने क्लिक करना है। तो इससे पहले कि यहाँ मैं क्लिक करूँ, मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ कि जी इसमें अदर ऑप्शंस कौन सी है। माई बिजनेस एंटिटीज, मैंने कौन कौन सी जो है ना रिक्वेस्ट सबमिट की हुई हैं। तो ये मैंने एक बाकी ड्राफ्ट बने हुए हैं, फाइनल जो मैंने सबमिट करवाई थी वो यही वाली थी जो ऊपर सबसे ऊपर आ रही है। और मुझे सर्टिफिकेट्स कौन कौन से इशू हुए हुए हैं, तो ये मुझे एक सर्टिफिकेट इशू हुआ जो मैंने अपनी ऑनलाइन पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करवाई थी। NTN वगैरह का सिलसिला यहाँ अवेलेबल नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ से NTN कोई नहीं बनवाया। तो जी मैं न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको बता दिया कि यहाँ आपने क्लिक करना है और आपने इसमें चले जाना है। यहाँ फिर आपको मुख्तलिफ वो कहता है कि जी आपने कौन सा, मैंने कंटिन्यू कर देना, मुझे इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, ना मैंने सोल प्रोप्राइटर है मेरी, ना मेरी तो प्राइवेट लिमिटेड जो है ना कंपनी है, तो मैंने नेक्स्ट कर देना है। तो ये जी आपका पोर्टल खुल गया, जहाँ से आपने इसको इन्फॉर्मेशन देते जाना और आपकी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन ये गैदर करता जाएगा। तो सबसे पहले बिजनेस एंटिटी की इन्फॉर्मेशन देनी है, अपनी कंपनी का नाम आपने यहाँ देना है। फिर जी आपने उसके बाद कोई भी आपकी कंपनी का नाम है, जो भी आप कंपनी का नाम रखेंगे अपनी जो पार्टनरशिप फर्म का, फिर आपकी जो कैटेगरी है वो कमर्शियल है या इंडस्ट्रियल है। तो आप जो भी आपको उसको आपको पता होना चाहिए, इंडस्ट्रियल है तो इंडस्ट्रियल है। मेरी अगर आप ट्रेडर्स में काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें पुरानी चीज़ें ली और चीज़ें आगे सेल कर दी, तो फिर तो आपकी कमर्शियल जो है ना वो कैटेगरी है। लेकिन अगर आप कोई चीज़ खुद बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो फिर आपकी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है। उसके बाद जो आपका सेक्टर है, सेक्टर आपका कौन सा है, ये सारी ऑप्शन खुल गई है। आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर है, आपका कोई कॉस्मेटिक का सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी सेक्टर है, वो आपने उसको जो थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी है, इसको ज़रा थोड़ा एक्सप्लोर कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सेक्टर कौन सा है। उसके बाद फर्म का एड्रेस, आपका जो भी फर्म का एड्रेस है जो आपके बिल के ऊपर आ रहा है जहाँ भी, तो वो आपने एड्रेस डाल देना है। फिर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी जिस पे आप काम कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी किस किस्म की है, वो एग्रीकल्चर है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है, कौन सी प्रॉपर्टी है। उसके बाद ये आपने फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी ये बता रहा है, यूसी की कैटेगरी जब आप यहाँ पुट कर देंगे, यूनिट नंबर, ये सारा आपने एड्रेस लिखना है। वो एड्रेस को ब्रेक करके बता रहा है कि यहाँ ये इन्फॉर्मेशन मुझे दें। फिर वो आपसे पूछेगा जी शेयर परसेंटेज,
तो ये सारी चीज़ें क्योंकि नई सिरे से डालनी पड़ेंगी, तो बेहतर है कि मैंने जो अपनी एप्लीकेशन सबमिट की हुई है मैं आपको वो दिखाता हूँ कि उसमें मैंने ये सारी चीज़ें कैसे कैसे कौन कौन सी डाली हुई हैं। तो जी ये मैंने इसको एडिट कर दिया अपनी एप्लीकेशन को। तो सबसे पहले जी ये देखें मैंने अपनी फर्म का नाम लिख दिया, ये वाला ये नाम आ रहा है। फिर जी ये इंडस्ट्रियल सर्विस मैंने सेलेक्ट किया था, सेक्टर मैंने मैन्युफैक्चर सेलेक्ट किया था, मैन्युफैक्चर में मैंने जी कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स मैं बनाता हूँ, ये मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। कॉन्टैक्ट इन्फो में मैंने दी जी ये बताया कि ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है, ये तहसील है, लैंडलाइन नंबर कोई नहीं है, फैक्स कोई नहीं है, ईमेल एड्रेस बता दिया जी मैंने अपना। और उसके बाद जी मैंने बता दिया कि ड्यूरेशन ऑफ फर्म कौन सी है जी, एट विल है, जब चाहूँ मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ। ये सब करने के बाद मैंने यहाँ से नेक्स्ट किया। नेक्स्ट में वो मुझसे इन्फॉर्मेशन फिर जी पार्टनर्स की इन्फॉर्मेशन लेगा। पार्टनर में मैंने अपना नाम दिया जी, ये मेरा नाम है, ये मेरे वालिद का नाम है, ये मेरा CNC है, ये मेरी एज है। उसके बाद जी मैंने अपना बता दिया कि डेट ऑफ जॉइनिंग फर्म, जिस डेट पे मेरी जो पार्टनरशिप डीड बन रहा है वही मेरी डेट ऑफ जॉइनिंग है, रिलीजन मेरा इस्लाम है, ये मेरी इन्फॉर्मेशन होगी। मेरे दूसरे पार्टनर की इन्फॉर्मेशन भी ऐसे दे दी गई। उसके बाद ये उनके एड्रेसेस दे दिए कि हमारा जो फर्म का एड्रेस कौन सा है, तो वो एड्रेस दे दिया गया। और नेक्स्ट ये सिंपल इन्फॉर्मेशन, कोई इसमें आपसे मुश्किल चीज़ नहीं पूछेगा। पहले में बिजनेस एंटिटी में बिजनेस की डिटेल और बाद में पार्टनर्स की डिटेल, ये दूसरे टैब में। अब हम पहुंच गए तीसरे टैब में। यहाँ पूछ रहा है क्या आपकी कोई और ब्रांच है, तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया था कि नो मेरी और कोई ब्रांच, अगर आपकी हो तो आपने यस करके उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे देनी है। इन केस अगर नो नहीं है तो फिर आपने नो क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है। तो रजिस्ट्रेशन विद अदर प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स, जो आपने जो ऑप्शन वो शुरू में आपको दे रहा था, अभी वो नीचे फिर दे रहा है कि आपने किसी क्या और डिपार्टमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो मैंने कहा था कि मैंने नहीं करवानी, तो मुझे किसी पे क्लिक करने की जरूरत नहीं, मैं सेव एंड नेक्स्ट करूँगा और रिव्यू प्रोफाइल के जो है ना वो टैब में ये मुझे ले आएगा। ये मुझे नहीं लेके आ रहा है इसमें, चलिए मैं उस पर ऊपर से क्लिक करके आ जाता हूँ। जितनी भी मैंने अब तक इन्फॉर्मेशन दी है, अपनी फर्म का नाम, उसमें पार्टनर्स की डिटेल, अपना एड्रेस, हर चीज़ वो मुझे बता रहा है कि जी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ रिव्यू के लिए। आप इसको रिव्यू कर लें, कोई चीज़ आपने चेंज करनी है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है जी इसमें। सबसे पहले आपने अपना जो है ना फर्म का नाम दिया, फर्म के नाम के बाद आपने उसका एड्रेस दिया है, एड्रेस में आपने उसका बताया जी पार्टनरशिप कौन सी है, पार्टनरशिप एट विल है। और उसके बाद आपने जी अपने पार्टनर्स की डिटेल दी है, उनकी जो भी सिंपल डिटेल, CNC, वालिद का नाम, उसका जो है ना वो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वगैरह उसका दिया है, और उनके एड्रेसेस दिए हैं, उनकी रिलीजन बताया, उनका सिंपल बेसिक इन्फॉर्मेशन वो मांगता गया। मैंने ये इन्फॉर्मेशन डालता गया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी, तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पुट की हुई है और उसमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन मैंने डाली हुई है, तो मेरे लिहाज से ये ज़्यादा सूटेबल थी, तो मैं इसलिए आपको ये दिखा रहा हूँ। प्रोफाइल को रिव्यू जब आपने कम्प्लीटली कर लिया तो फिर आपने जी नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद आपको ये ले आएगा पेमेंट वाले सेक्शन में। पेमेंट वाले सेक्शन में अब इसमें उन्होंने बताया हुआ जी कि पेमेंट आपने ये पेमेंट से ये अगले है मेरे ख्याल से, हाँ जी। पेमेंट वाले सेक्शन में जब आप आएंगे तो यहाँ वो बताएगा कि जनाब ये आपका PSID है, मैंने कोई पेमेंट की हुई है, ये मेरा स्टेटस देखें पेड आ रहा है, तो ये मैंने कैसे पेमेंट की थी। तब तो ये सीधी यहाँ जायज़ कैश के ऑप्शन, लेकिन अब इन्होंने ये आजकल ये चेंज कर दिया। तो अब उन्होंने ये गाइड के लिए बताया कि वेयर टू पे। आपको अगर सवाल था कि आपने पेमेंट कहाँ करनी है, तो जी ये नए एक टैब में खोल देता है आपको। तो यहाँ उन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, तो इस एप्लीकेशन को कहते हैं जी एंड्रॉयड पे डाउनलोड कर लें, ये आईफोन के लिए, ये उस लैपटॉप वगैरह के लिए है। तो अपने कहते हैं जी इस पर डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के लिए उन्होंने बताया हुआ है इसका सारा स्ट्रक्चर कि ये ऐप किस तरह की है, इसका इंटरफेस किस तरह का है। तो जब आपने इसके ऐप को डाउनलोड किया, उन्होंने बकायदा स्टेप्स बताए हुए हैं कि ऐप जब आपके सर्वर पर डाउनलोड हो जाएगी सिस्टम में, तो चूज़ सर्विस के बाद जो है ना आपने इसमें सिलेक्ट कर लेनी है कि कहाँ आपने पेमेंट करनी है, उसका आपने चालान जनरेट कर लेना। चालान जनरेट हो जाएगा तो आपने उसका PSID नोट करके जायज़ कैश में या दूसरा आपने इजी पैसा में आके इसकी पेमेंट कर देनी है। तो जी उसके बाद आपने वापस आ जाना है। वापस आप जब अपने पोर्टल में आएंगे, ये बंद हो गया, वापस जब आप आएंगे तो कंफर्मेशन पे आपने आना है। तो कंफर्मेशन में आने के बाद आपने यहाँ टिक कर देना है कि जी मैं सारा कुछ डिक्लेयर करता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन को मैंने पढ़ लिया, सारा कुछ हो गया, और यहाँ से आपने अपना प्रोसेस सबमिट कर देना। तो जी ये सबमिट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है कि आपने वो जो डॉक्यूमेंट स्कैन किए थे वो कहाँ गए, वो कहाँ आपने जो है ना वो अपलोड करने हैं। तो वो साथ साथ आपसे वो इन्फॉर्मेशन मांगता जाता है और आपने उसको जो है ना साथ साथ देते जाना है। अब क्योंकि ये सारा प्रोसेस सबमिट हुआ था
तो इसलिए वो जो है ना उसमें उसने वो ऑप्शन हमें नहीं दिखाई कि कहाँ उसने डॉक्यूमेंट स्कैन करके मांगे थे। तो जहाँ आप ये पार्टनर्स की डिटेल देंगे सबसे पहले तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। तो यहाँ आपने सबसे पहले आपसे मांगता है CNC। जब आप पहले पार्टनर की इंफॉर्मेशन देते हैं तो यहाँ वो आपसे कहता है जी उसकी जो फ्रंट और बैक CNC की जो है ना वो आपने यहाँ अटैच करनी है। वहाँ यहाँ आपसे ऑप्शन मांगेगा, फिर दूसरे पार्टनर की मांगेगा, और उसके बाद फिर जी आपसे जब आपके ये देने के बाद इंफॉर्मेशन वो आपसे मांगेगा जी इंफॉर्मेशन आपकी पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन के बाद मांगेगा जी पार्टनरशिप डीड मांगेगा और विटनेस फॉर्म मांगेगा। ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने सबमिट करने हैं, सिर्फ ये 3-4। विटनेस फॉर्म मांगेगा, पार्टनरशिप डीड मांगेगा और जो है ना CNC मांगेगा। क्योंकि मैं वही बता रहा था आपको कि वो जो अगर मैं सारा प्रोसेस करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, 1 घंटे तक की वीडियो चली जानी है। तो घंटे की वीडियो कौन देखता है, चाहे जितना मर्जी कोई हेल्पफुल चीज़ हो। तो इसलिए मैंने उसको जो है ना वो उस तरह से वीडियो नहीं बनाई। मैंने ऑलरेडी जो सबमिटेड एक एप्लीकेशन है उस पर वीडियो बना दी है, और वो चीज़ें आपसे लाजमी दरमियान में मांगी जाएंगी। वो चीज़ें आपने तैयार करके रखनी है और वो आपने सबमिट कर देनी है। साथ ही उसमें अपलोड कर रही जो भी फॉर्मेट रिक्वायर्ड होगा, JPG रिक्वायर्ड होगा, PNG रिक्वायर्ड होगा, PDF रिक्वायर्ड होगा, उस हिसाब से आपने उन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अच्छे क्लियर शक्ल में आपने अपलोड कर देना है। तो यही थी जी आज की वीडियो। एक चीज़ और कि जो पार्टनरशिप डीड है उसको मैंने ऑलरेडी पहले बताया है कि वो जो है ना आप 2 ऑप्शन आपके पास, या तो आप बैंक ऑफ पंजाब में जाके ले आए और या आप उसको अपने करीबी स्टाम्प फ्लोर से। एक तीसरी ऑप्शन भी है जी, वो तीसरी ऑप्शन ये है कि आप जो है ना अपना पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप का जो चलान है वो ऑनलाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। वो ऑनलाइन कैसे क्रिएट करते हैं ऑलरेडी मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, और वो ऊपर आपको यहाँ शो भी हो रही होगी उसका ऊपर जो कार्ड्स में। तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं, और उससे आप ऑनलाइन चलान जनरेट करके पार्टनरशिप का उसको बैंक ऑफ पंजाब में पे करके अपना स्टाम्प हासिल कर सकते हैं, और उसके ऊपर फिर आप अपना शराकतनामा तहरीर कर सकते हैं। तो यही थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये आजकल अगर इस तरह के ऑप्शन आपके पास जो है ना वो अवेलेबल हो तो फिर तो क्या ही बात है। तो सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो जाए, जिसकी लोग 10,000, 11,000, 15,000 फीस लेते हैं मार्केट में, आपको सिर्फ 1400-1500 रुपये में आपकी जो है ना वो रजिस्टर्ड हो रही है पार्टनरशिप फर्म। तो और क्या चाहिए। तो मिलते हैं जी इस तरह के टॉपिक के साथ फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।